E209 इलेक्ट्रिक वर्कशॉप का चैप्टर 7 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्टोरेज बैटरी अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए बैटरी क्या चीज़ है। तो सिंपल वर्ड में अपन कह सकते हैं बैटरी एक डीसी एनर्जी पावर सोर्स है। तो एनर्जी भी देती कैसे है कि जब बैटरी जब बनाते हैं अपन उसमें तो कुछ केमिकल डाले जाते हैं, तो उन केमिकल से वो केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करती है। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है बैटरी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो डीसी पावर का सोर्स है जो बैटरी होता है। अब आपने ये भी देखा डीसी पावर सोर्स सेल भी होता है। बैटरी और सेल में मेन डिफरेंस क्या है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वो पड़ा बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरा आप देखिए बैटरी जब भी कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसमें कुछ आपको ऊपर वो दिखते हैं, ढक्कन से दिखते हैं, तो जितने ढक्कन उतने सेल होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी ये कोई बड़ी बैटरी मान लीजिए 12 वोल्ट की, तो वो उसमें एक ही सेल नहीं होगा। तो जनरली जो लेड एसिड बैटरी है उसका एक सेल का EMF जो 2 वोल्ट होता है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें आपको 6 सेल आपको दिखेंगे। बैटरी को क्लासीफाई कैसे करते हैं? टाइप्स ऑफ बैटरी को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी उस बैटरी को कहते हैं जिसको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते। इट मीन्स उसमें जो आपने केमिकल भरा है तो वो केमिकल कंपाउंड परमानेंटली अपनी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको कि आप यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद में जब वो केमिकल कंपाउंड जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा तब आप उसको बैटरी को जो है डिस्कार्ड कर देते हैं, वो फिर कोई काम में नहीं रहती है। इस तरह से उसको आप वन टाइम यूज होता है। सेकेंडरी बैटरी अपन उनको कहते हैं कि जब जिनको अपन वापस रीयूज कर सकें, यानी चार्ज करके वापस उसको अगेन वापस उसको रिपीटिवली मैनी टाइम्स अपन यूज कर सकते हैं सेकेंडरी बैटरी को। यानी जिस बैटरी को अपन चार्ज कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं वो सेकेंडरी बैटरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो केमिकल भरा है वो केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज़ करते हैं। अगेन जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको चार्ज कर लीजिए, यानी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई देंगे, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगी तो वो उससे वो वापस जो केमिकल कंपाउंड है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन में है और यानी रिवर्सिबल नहीं है, और इसमें जो है सेकेंडरी बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो उसमें इरिवर्सिबल होती है। अब बैटरी खूब तरह की है, इनको क्लासीफाई कैसे किया गया है या इनकी वैरायटी की अगर बात करें तो कितने तरह की बैटरी होती है। अब हर बैटरी में आप जानते हैं एनोड होता है, कैथोड होता है, और उसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके वोल्टेज EMF, और उसका स्पेसिफिक यूज कहाँ फील्ड में होता है, यानी उसको कहाँ अपना अप्लाई करते हैं, उसके एप्लीकेशन। इसको समराइज करके ये दिखाया है, आप इसको देखें। और सबसे ज़्यादा जो बैटरी यूज़ होती है वो अपनी होती है लेड एसिड बैटरी। इसमें एनोड जो है सॉफ्ट लेड का बनाया जाता है, कैथोड लेड पेरोक्साइड का होता है, इलेक्ट्रोलाइट आपका डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। EMF इसका 2 वोल्ट होता है। इसके वाइड फील्ड में है एप्लीकेशन के, ये ऑटोमोटिव जो आपके स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन में काम होती है, यानी जब सब तरह के व्हीकल में यही बैटरी लगी रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये आती है। इमरजेंसी पावर यूटिलिटी आपके इन्वर्टर वगैरह UPS सब जगह यही यूज़ होती है। पोर्टेबल टूल्स में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका कोर्स है। दूसरी जो बैटरी है वो है एक निकल कैडमियम बैटरी। इसका एनोड कैडमियम का होता है, कैथोड जो आपका निकल हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये में 1.2 वोल्ट होता है। एप्लीकेशन जो है ये एविएशन फील्ड में यानी एयरक्राफ्ट की बैटरी की तरह यूज़ की जाती है। कम्युनिकेशन में इसका उपयोग करते हैं, और मेमोरी बैकअप वगैरह या फोटोग्राफी के जो इक्विपमेंट है उसमें निकल कैडमियम के जो कैमरा वगैरह आपने देखे होंगे उसमें वो निकल बैटरी यूज करते हैं। फिर एक और वैरायटी देखिए निकल आयरन बैटरी। अब इसमें एनोड जो है आयरन का है, कैथोड वही है
निकल हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, EMF 1.2 वोल्ट है। ये जो है इसके एप्लीकेशन रेलवे सिग्नल और स्टेशनरी पावर सप्लाई वगैरह में यूज होती है। नेक्स्ट जो है लिथियम सेकेंडरी बैटरी। तो लिथियम जो है इसमें एनोड लिथियम मेटल का होता है, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है लिथियम और EMF इसका ज़्यादा होता है 4 वोल्ट, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज़ होता है लिथियम बैटरी। लिथियम पॉलीमर बैटरी, ये इसमें एनोड लिथियम का, कैथोड लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पॉलीमर फिल्म जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका, आउटपुट वोल्टेज EMF 4 वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्रेडिट कार्ड और ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो स्लिम डिवाइस है पतली वाली स्पेस के कारण इसको लिथियम पॉलीमर बैटरी को यूज़ करते हैं। फिर आता है लिथियम आयन बैटरी। तो एनोड इसमें क्या है, कार्बन का यूज़ करते हैं। कैथोड वही है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पॉलीमर फिल्म, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका प्रयोग करते हैं। इस दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रिसर्च और ज़्यादा हो रही है। आने वाले दिनों में ये क्रांति आने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आने वाले हैं। पेट्रोल और ये डीजल ये कम होते जाएंगे, कारण इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ी, ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ये पॉलिसी इस तरह से एक ऑटोमोबाइल फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जाए, तो उसमें जो लिथियम पॉलीमर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इनका बहुत प्रयोग होने वाला है। तो ये नेक्स्ट जो है ईरा में आपके बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। अब इसको देखें आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी, अगर इसका एक पहली स्लाइड में आप इसका एक फिगर का अवलोकन करें, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें जो है 6 सेल होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी में। जैसे ऊपर देखिए आप, ये 1 2 3 ये 6 सेल है, सब सीरीज में कनेक्ट कर रखें, तो इस तरह से आपको ओवरऑल 12 वोल्ट बैटरी को मिल जाता है। तो इस बैटरी का एक सेल जो है ये यहाँ से काट के आपको दिखाया गया है, उसके एक टर्मिनल है, एक सेल को तो यहाँ से काट के दिखाया। अब इसको अगर आप छोटे छोटे डिसेक्शन करें या इसको डिसमेंटल करें तो किस तरह से दिखेगा। तो आप सबसे पहले क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव ग्रिड होता है, यानी सभी पॉजिटिव प्लेटें इससे जुड़े रहती है, इसलिए इसको नाम ग्रिड दे दिया। ये इसके पास में क्या है, पॉजिटिव प्लेट दिख रही है हमको। इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव, इनमें नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट होती है, तो इनके बीच में कंडक्शन नहीं हो, यानी शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसलिए सेपरेटर डाला जाता है उनको सेपरेट करने के लिए। ये तो इस सेपरेटर को क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट पे उससे आप लपेट देते हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इस पर ये जो है स्लाइड, ये जो फिगर दिख रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट को सेपरेटर से चिपकाने के बाद का है। ये फिर आपको नेगेटिव प्लेट का ग्रिड है, ये फिर नेगेटिव प्लेट है, इस तरह से दिखेगी। और जब ये इनका ग्रिड तैयार हो जाएंगे, यानी सेट पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का, तो इनको एक दूसरे में फंसा दिया जाता है, ये इस तरह से दिखेगा। तो आप इसमें देखिए पॉजिटिव प्लेट की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, नेगेटिव प्लेट की हाइट कम है, ये दोनों ग्रिड है, और ये अल्टरनेट यानी एक दूसरे के अंदर ये खांचे में फंस जाती है। फिर इसको अगर पैक करें तो ये पूरा एक सेल प्रिपेयर हो गया, ये सेल है। और इसी तरह से शेष इसमें जो है बाकी 5 सेल है। अब इस कंस्ट्रक्शन को आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। तो एक लेड एसिड बैटरी की अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट या पार्ट होते हैं, तो मोटा मोटी आप देखिए बैटरी के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मोटा मोटी देखें तो इस बैटरी के पार्ट्स को अपन 5 हिस्सों में बता सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें जो आता है कंटेनर यानी बर्तन, यानी जिसके अंदर बैटरी रखी हुई है। बैटरी का जो कंटेनर है, तो आपका गिलास, एबोनाइट, हार्ड रबड़ या बिटुमेन कंपाउंड का, सिरोमिक का या फिर मोल्डेड प्लास्टिक का जो है यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये जो है पोर्टेबल बैटरियाँ या जो मिक्स साइज बैटरी मोल्डेड प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो बहुत बड़ी बैटरी है जो होती है बिग साइज, जो स्टेशनरी बैटरी होती है, उनमें जो आपके गिलास और उनके अभी जो कम्युनिकेशन में जो एग्जिस्टिंग होती है उन गिलास वगैरह भी आते हैं। इस कंटेनर को अपन टॉप पर सील्ड कर देते हैं, टॉप पे कवर प्लेट लगा के, और उसके बीच में जो है वेंट प्लग वगैरह होते हैं। और कंटेनर का जो बॉटम है वहाँ पर अपन 4 रिब बनाते हैं।
जिसमें दो तो अपने जहाँ पर रिब उस पर कहते हैं, जहाँ पर अपने जो बैटरी की जो प्लेट्स है वो रेस्ट करती है, इसमें दो तो है पॉजिटिव प्लेट के लिए रिब होती है, दो होती है नेगेटिव प्लेट्स के लिए। दूसरा जो है इस बैटरी का जो बॉटम है उसके में बॉटम में जो है प्रिज्म टाइप का थोड़ा सा एक ग्रूव होता है, ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि बैटरी की प्लेट्स है वो बॉटम से एकदम सटी नहीं रहे, बॉटम से थोड़ी सी ऊपर उठी रही, यानी बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये इसलिए अपन रखते हैं जिससे कि कभी बैटरी जो है यूज़ करने पर इसकी जब एजिंग के कारण अगर एक्टिव मटेरियल वगैरह कुछ डिटेरियोरेट होता है और वो जो नीचे गिरता है, या कोई जो सॉल्ट जो बनता है वो जब नीचे गिरता है अशुद्धि वगैरह, उसके कारण जो है बैटरी की जो प्लेट्स वो है शॉर्ट नहीं हो, यानी उन प्लेटों को ऊपर रखे और वो जो नीचे जो स्पेस है उसमें वो जाके वह कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इस तरह का जो कंटेनर बनाया जाता है। फिर जो मेन जो है पार्ट है बैटरी का वो होता है प्लेट्स। तो प्लेट्स जैसा कि अभी आपने इससे पहले वाले फिगर में देखा है, तो हर बैटरी में खूब से सेल होते हैं और हर सेल में तो दो ग्रिड होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट का, एक नेगेटिव प्लेट का। तो प्लेट जो है पहले तो प्लेन प्लेट होती थी, इन दिनों में काफ़ी पॉपुलर है बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए, और तो एक्सपेरिमेंट किया तो देखा ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है। तो अब जो है प्लेन प्लेट्स की जगह ट्यूबुलर प्लेट भी यूज़ की जाती है, यानी प्लेन प्लेट को आप यूँ समझें, उसको आप रोटेट करके एक सिलेंडर फॉर्म बना दिया, इस तरह से ट्यूबुलर प्लेट भी आती है। तो प्लेट्स देखिए किसकी बनी रहती है, लेड एसिड में जो है वो प्लेट की खूब सारी डिज़ाइन है, डाइवर्स डिज़ाइन है, कई तरह के अपन इसमें यूज़ करते हैं। तो सभी में जो है बैटरी की जो है वो आप प्लेट्स की ग्रिड बनाई जाती है, और ये जो लेड और एक्टिव मटेरियल की जो है प्लेट्स बनाई जाती है। तो ग्रिड जो है बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो करंट की डेंसिटी अलग अलग रहेगी, तो इससे क्या होगा, जो आपका एक्टिव मटेरियल है वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वहाँ से प्लेट से उतरना शुरू हो जाएगा। ग्रिड आर मेड ऑफ एलॉय ऑफ लेड एंड एंटीमनी। तो ग्रिड जो होता है वो एंटीमनी थोड़ा सा उसमें मिक्स करके लेड के साथ उससे बनाया जाता है। It transfers rib across the place at right angle or diagonal. The grid are positive and negative plate on the same design, but the grid of negative plate are made higher because there is no essential for uniform conduction of current. तो पॉजिटिव प्लेट का जो ग्रिड है थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, डिजाइन दोनों की एक जैसी होती है, और ये जो डायगोनली लिया जाता है ये एज रिब की तरह। और जो प्लेट्स होती है वो दो तरह की होती है, एक प्लानेट प्लेट्स और एक है फास्टेड प्लेट्स। प्लानेट प्लेट जो है ज़्यादा उपयोग ली जाती है स्टेशनरी बैटरी में, ये वजन में ज़्यादा भारी होती है और बड़ी होती है, इस कारण ये कॉस्टली होती है, बड़ी बैटरी में ये यूज़ करते हैं। इसके कारण क्या है कि ये लाइफ ज़्यादा होती है बड़ी होने के कारण, और इन प्लेट्स के ऊपर जो है अपना एक्टिव मटेरियल लगाते हैं, इसका लॉस कम होता है रैपिड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान। दूसरी वैरायटी जो है प्लेट्स की, उसमें जो ये अपने पोर्टेबल वगैरह बैटरी में ये ज़्यादा सूटेबल है, और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को बड़ा बनाया जाता है, ये टफ होती है। कंटेनर को अगर आप देखें अलग से खाली तो इस तरह से दिखता है। ये आप जैसे प्लेट्स है, ये लेड ऑक्साइड प्लेट है, इन प्लेट के जब अपन एक दो साइड दिख रहे हैं, एक इधर साइड में अप साइड में ये पॉजिटिव प्लेट है तीन, ये नीचे वाले जो है तीन नेगेटिव प्लेट्स है। तो आप देखिए अल्टरनेट हर एक पॉजिटिव प्लेट बाद में नेगेटिव होगी, हर नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव होगी, इस तरह से प्लेटें अरेंजमेंट करके फिर इनको अपन ग्रिड से जोड़ देते हैं। एक्टिव मटेरियल ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्टिव मटेरियल किसको कहते हैं? द मटेरियल इन ए सेल विच टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, एब्जॉर्बेशन और यूलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इज कॉल्ड द एक्टिव मटेरियल ऑफ द सेल। यानी जो उस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो रिएक्शन होती है एक्टिव में, उसमें वो एक्टिव पार्ट कर ले, उसको अपना एक्टिव पार्ट मटेरियल कहते हैं। तो एक तो एक्टिव जो मटेरियल होता है आपका लेड पेरोक्साइड, ये जो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल है
और डार्क चॉकलेट कलर का होता है। दूसरा होता है आपका स्पॉन्ज लेड, ये नेगेटिव एक्टिव मटेरियल है, ग्रे कलर का होता है। ये पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल पॉजिटिव प्लेट पे होता है और लगा है, और इस स्पॉन्ज मटेरियल जो है नेगेटिव एक्टिव मटेरियल नेगेटिव प्लेट पे लगा होता है। फिर इस बैटरी में अपन डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, जो इसका करीब 31 to 35% इसकी वॉल्यूम परसेंटेज होता है इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। Lead oxide and small lead form the negative and positive active material has that little mechanical strength and therefore then can be used alone। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है कम होती है एक्टिव मटेरियल की। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बैटरी का, सेपरेटर। सेपरेटर एक जो थिन शीट होती है पतली, नॉन कंडक्टिव मटेरियल की बनी हुई होती है, वो पोरस होनी चाहिए, रबड़ की या फाइबर ग्लास वगैरह की होती है। तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में उनको इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करने के लिए सेपरेटर डाला जाता है। तो सेपरेटर आर ग्रूव वर्टिकली ऑन वन साइड एंड स्मूथ ऑन द अदर साइड। एक तरफ से उनके ग्रूव होते हैं, दूसरी तरफ से वो स्मूथ होते हैं। फिर लास्ट में जब ये बैटरी जब प्रिपेयर हो गई, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, टॉप ढक्कन लगा दिया आपने, उसमें वेंट वगैरह के स्विच लगा दिए, फिर उस बैटरी को सील किया जाता है। और जो बैटरी का टर्मिनल है वो जो कास्टेड किए होते हैं अपने लेड के, वे फिर उन सब जो कास्टेड होते हैं टर्मिनल, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। दोनों टर्मिनल में जनरली थोड़ा सा पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा बनाया जाता है, यानी लार्ज होता है साइज़ में। जैसे नेगेटिव टर्मिनल में ऑलमोस्ट 15 mm, वो 17 mm होता है। इन शॉर्ट में देखें बैटरी का अगर कंस्ट्रक्शन, तो इसमें एक प्लास्टिक कंटेनर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल प्लेट्स होती है, प्लेट सेपरेट पोरस सिंथेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट 35% सल्फ्यूरिक एसिड, 65% डिस्टिल्ड वाटर होता है, और फिर बैटरी टर्मिनल। सेपरेटर जो इस तरह से दिखते हैं, सीट्स होती है, ये टर्मिनल है। लेड एसिड बैटरी, इसको समराइज करें तो एनोड होता है अपना पोरस लेड, कैथोड होता है लेड डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। इन इक्वेशन की हेल्प से आप लेड एसिड बैटरी की वर्किंग को समझ सकते हैं। जब बैटरी चार्ज है, आप उसको डिस्चार्ज करेंगे, यानी उसको यूटिलाइज करते हैं, तो एनोड पे क्या केमिकल रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि आपको पता है एनोड होता है लेड पेरोक्साइड का, तो और ये जो एच आयन जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, उससे जो आपको मिला एच आयन, और वहाँ से जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयन भी मिलेगा वो, ये और दो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप उसमें करंट फ्लो हो रहा है बैटरी, वो इलेक्ट्रॉन ये मिलकर बन जाता है आपका इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट और पानी बनता है। और कैथोड पे जो है आपका स्पॉन्जी लेड का बना है ये, और वो आपका सल्फेट का नेगेटिव आयन, ये मिलके बन करता है वहाँ पर लेड सल्फेट। और ये देखिए आप, ये तो दो इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट करता है कैथोड, और एनोड जो दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब बैटरी चार्ज थी तो इलेक्ट्रोड बना हुआ था लेड पेरोक्साइड का, और ये कैथोड बना था लेड ऑक्साइड का। और जब आप बैटरी को यूज करते हैं यानी डिस्चार्ज होती है, तो ये धीमे धीमे दोनों ही एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में बदलते जाते हैं। अब यूज करने के बाद में अब बैटरी को आप जब वापस चार्जिंग करते हैं या चार्ज में लगाते हैं, तो किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। चार्ज करते हुए आपको पता ही है कि डिस्चार्ज बैटरी में जो एनोड कैथोड दोनों लेड सल्फेट के होते हैं, तो जब चार्ज करेंगे तो लेड सल्फेट एनोड पे जो आपका प्लस पानी, ये जो रिएक्शन होगी इसकी, और ये बनेगा लेड पेरोक्साइड, हाइड्रोजन आयन और ये सल्फेट आयन। तो इस तरह से देखिए जो पानी का तो यूज़ होगा, और ये हाइड्रोजन आयन ये सल्फेट आयन मिलेगा, ये दोनों वापस क्लब होकर आपके H2SO4 बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। और इलेक्ट्रोड पे क्या है, जो आप लेड सल्फेट था और वो इलेक्ट्रॉन मिले चार्जिंग में, तो उससे वो लेड में कन्वर्ट हो गया, और ये सल्फाइड आयन देता गया। ये सल्फाइड आयन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो दिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव है, यानी एनोड ने कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह से आप देखिए पानी को ही कंज्यूम करता जा रहा है, यानी पानी की कंसनट्रेशन इसमें चार्जिंग के दौरान कम होती जाएगी।
और ये H2SO4 बढ़ता जाएगा। यानी जब बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोलाइट की में जो है पानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी बढ़ेगी, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, या यूँ कह सकते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। और जब उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, तो ये जो है उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। ये लेड एसिड बैटरी बहुत पॉपुलर है। इससे बहुत पॉपुलर होने के कुछ कारण हैं। तो सबसे पहला तो ये कि इसे जो रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो चाहिए वो लेड वगैरह ये सस्ता है, और तो ये जो पुरानी बैटरियों के स्क्रैप से खूब वापस रिसाइकिल होता है और कलेक्ट होता रहता है। दूसरा कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो वाइड रहता है, यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर पर ये आराम से काम कर लेती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें जो बनाने में जो मास प्रोडक्शन है वो टेक्नोलॉजी खूब डेवलप हो चुकी है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी मॉडरेट है। तो ये पॉपुलरिटी का ये भी एक फैक्टर है। और दूसरा जो है कि मेंटेनेंस फ्री है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है जो इसकी कमी है या फेलियर कह सकते हैं। तो वो ये है कि लेड एसिड बैटरी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग इन डिस्चार्ज कंडीशन, अगर ये डिस्चार्ज कंडीशन लंबे टाइम पर अगर बैटरी रहेगी तो फेल हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। टू हाई एसिड कंसनट्रेशन, इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाने में अगर एसिड की कंसनट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा रखी तो भी इसके लिए ये खराब फेल हो जाएगी। प्रोलॉन्ग अंडर चार्जिंग, अगर चार्जिंग के अंदर लंबे समय तक इसको रखा तो भी ख़राब हो जाएगी। फिर ये कह रहा है इंक्रीज सेल्फ डिस्चार्ज, इस बैटरी को अनयूज अगर लंबे टाइम तक पड़ी रह जाए तो सेल्फ डिस्चार्ज इसका फास्ट है। और एक इसका जो है ऑपरेशन जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो 40 से 50 डिग्री के बीच होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो बैटरी की लाइफ जो है अपेक्षित रूप से कम हो जाएगी। अब बैटरी में लेड एसिड बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको अगर आप देखें तो मोटी ये बातें हैं प्रॉब्लम का। सबसे पहले आप उसको देखिए आप कन्वर्जन एफिशिएंसी बैटरी की ग्रेड या क्वालिटी डिसाइड करती है। ये किसको बोलते हैं अपन? कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब ये है कि जब इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाएगी तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये जो कन्वर्जन जो होता है ये कन्वर्जन फैक्टर हाई होना चाहिए। ये अगर हाई होगा तो एनर्जी जो है ये हीट में वगैरह लॉस कम होगी और बैटरी जो है फास्ट चार्ज हो जाएगी विदाउट ओवर हीटिंग। ये कब हो सकता है, यानी कन्वर्जन एफिशिएंसी हाई कब हो सकती है? तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो, लो हो, तो बैटरी की कन्वर्जन एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है। दूसरा है सल्फेशन मेन प्रॉब्लम है बैटरी में। सल्फेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी स्टार्ट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स बिलो 1.22, it result in a salt-like substance forming on battery plate surface, and it can be hardened on battery plate if left long enough, reducing and eventually blocking chemical reaction between the lead plates and electrolyte. Equalization is the solution for this problem. यानी सल्फेशन ये चीज़ है कि जब बैटरी में जब इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ग्रेविटी 1.22 से अगर कम हो जाती है तो उसमें जो एक साल्ट जैसा जो सल्फेट एक साल्ट जैसा जो है सब्सटेंस पदार्थ बैटरी के प्लेट के सरफेस पे तो जम जाता है। वो धीमे धीमे समय के साथ वो हार्ड हो जाता है। तो उसके कारण जो बैटरी की जो प्लेट है उसका इफ़ेक्टिव या एक्टिंग सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी बैटरी की उस पर्टिकुलर प्लेट की कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रोलाइट का कारण होता है। इसको इक्वलाइजेशन की मदद से इसको दूर किया जा सकता है। और या मतलब अगर ज़्यादा फैल गया तो वो बैटरी की जो प्लेट है उसको बैंड भी कर देता है इवन, और वो उस प्लेट को काम करने से रोक देता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है गैसिंग की। तो बैटरी को आप चार्ज करते हैं, उसके जो रेटेड जो चार्जिंग करंट से अगर ज़्यादा करंट से उसको चार्ज कर दिया यानी फास्ट चार्ज कर दिया तो बैटरी जो हीटअप होती है तो इलेक्ट्रोलाइट अंदर बॉईल होता है, उससे जो है जो उसका पानी है और जो एसिड है वो इवपोरेट होंगे। तो वो जो है उस बैटरी की जो साइज़ है यानी शेप है उसको डिफॉर्म कर देंगे। और ब्लास्ट का भी अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी अंदर और वो जो गैस बाहर ही निकल पाएगी तो बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। इसके लिए बैटरी के टॉप पे जो वेंटिलेशन के लिए वेंट होल होते हैं जहाँ से वो गैस एक्सेसिव गैस है वो बाहर आ जाए और बैटरी सेफ भी रहे
टेम्परेचर नहीं बढ़े और ब्लास्ट से भी बच सकते हैं। इसलिए बैटरी को जब भी आप यूज़ करें तो उसको प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में ही यूज करना चाहिए, और जहाँ घर है तो उसको एक तरफ यूज करना चाहिए। अदरवाइज आप जानते हैं गैस के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की जो फ्यूम्स भी आएगी, जो नहीं तो ह्यूमन लाइफ के जो है लंग्स में जाएगी, रेस्पिरेशन सिस्टम में एंटर कर जाएगी। सेल्फ डिस्चार्जिंग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बैटरी के साथ जुड़ी है। सेल्फ डिस्चार्जिंग ये है कि अगर बैटरी को आपने अगर रख दिया लंबे टाइम तक तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एकदम जीरो तो होता नहीं, कुछ न कुछ बिल्कुल माइन्यूट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और ये कहाँ से आया, उस बैटरी जो आपने बनाई उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से धीमे धीमे की बैटरी पड़ी पड़ी को डिस्चार्ज होती रहती है। तो बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो बीच में वापस बैटरी को चार्ज करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, जब बैटरी को लंबे समय तक छोड़ना अगर पड़े तो उसको ट्रिकल चार्जिंग करके फिर छोड़ा जाता है। ये बैटरी के खुद के कंस्ट्रक्शन के कारण है। अब आप देखिए बैटरी के ऑपरेशन पे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का कितना फ़र्क पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि अगर बैटरी के लिए बेस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये नोट किया है, ये ऑब्जर्वेशन मिला, अगर टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा जाए तो बैटरी की लाइफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ा जाए तो बैटरी की लाइफ है हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। ये एक नोट किया गया है कि एक बैटरी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 साल तक उपयोग में लिया गया, और अगर उसको 10 साल तक वो फेथफुली वर्क किया, अगर उसको 33 डिग्री सेंटीग्रेड जब काम में लिया तो मात्र 5 साल ही चली। तो इसका मतलब ये है कि बैटरी को हमेशा एक्सेसिव टेम्परेचर पे यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर टेम्परेचर रेंज में यूज़ करना चाहिए। अब बैटरी जो है स्टोरेज बैटरी, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है ये अगर अपन डिस्कस करें तो उसको लिस्ट आउट किया गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पॉजिटिव प्लेट करोजन। नेक्स्ट है शेडिंग ऑफ एक्टिव मटेरियल, शॉर्ट सर्किटिंग, सल्फेशन, लैगिंग ऑफ सेल, फेलियर ऑफ सेपरेटर, ग्रोथ एंड बल्किंग ऑफ मेकिंग ऑफ प्लेट्स, फिर एक्सप्लोजन। अब इनको ये किस कारण से होते हैं और किस किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है या इनको रिपेयर किया जा सकता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।